दिल टूटने के दर्द को सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसका कभी दिल टूटा हो या जिसने कभी धोखा खाया हो। वैसे तो दिल टूटने के बाद खुद को संभालना काफी मुश्किल होता है और कभी कभी इस दर्द से बाहर आने में काफी समय लग जाता है, लेकिन इस दर्द से बाहर निकलना नामुमकिन नहीं है। थोड़े से प्रयास और कुछ तरीकों को अपनाकर दिल टूटने के गम से बाहर निकला जा सकता है। दोस्तों, आज मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहा हूँ जो दिल टूटने के बाद दर्द से बाहर निकलने में आपकी मदद करेगा। सच्चाई को मान ले, जिससे आप प्यार करते थे, बेशक उसके साथ आपका भावनात्मक संबंध, इमोशनल कनेक्शन बहुत मजबूत था और बेशक वो शख्स आपकी जिंदगी के हर एक पल में शामिल थे, लेकिन अब हकीकत कुछ और है। इस सच्चाई को स्वीकार कर ले कि आपका रिश्ता अब खत्म हो चुका है। वो शख्स अब आपसे दूर जा चुका है और वो अब आपकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकता। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। पुरानी बातों को बार बार याद ना करें। अगर आप बार बार उसके साथ गुजरे हुए लम्हों को याद करेंगे या पुरानी बातों को याद करेंगे या किसी कपल को देखकर या मूवी में देखकर या किसी भी वजह से आप उससे या उससे जुड़ी बातों को बार बार याद करेंगे तो आप खुद को और ज्यादा परेशान करेंगे और अपने दर्द को और बढ़ाएंगे। इसीलिए उसे और उससे जुड़ी बातों को जल्दी से जल्दी भूलने की कोशिश करें और हर समय उसके बारे में सोचकर खुद को दुख ना करें। उसके बजाय अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के, अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचें। उससे जुड़ी हर चीज को डिलीट कर दे। जब वो आपको छोड़कर चला गया, उसने आपका दिल तोड़ दिया, तो फिर उससे जुड़ी चीजों को अपने पास रखने से क्या फायदा। उससे जुड़ी हुई चीजें जब जब आपके सामने आएगी तब तब आपको उस बेवफा की याद आएगी और हर बार आप दुखी होंगे। इसीलिए उससे जुड़ी हुई चीजों को या तो वापस कर दो या नष्ट कर दो। उसके फोटो, उसके ग्रीटिंग्स, उसके गिफ्ट फाड़ कर फेंक दो या जला दो। यहाँ तक कि उसके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल्स, फोटोज, मैसेजेस सब कुछ डिलीट कर दो। आपको ऐसा करने में थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन आने वाले समय के लिए ये बहुत फायदाजनक होगा। ये उसे भूलने में आपकी मदद करेंगे। पॉजिटिव सोच रखें। हर बात के दो पहलू होते हैं, एक नकारात्मक तथा दूसरा सकारात्मक। आप किसी भी चीज के जिस पहलू पर ज्यादा ध्यान देते हो, आपकी सोच वैसे ही हो जाते हैं। अगर आप नेगेटिव ज्यादा सोचेंगे तो आपकी सोच नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव पहलू के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो आपकी सोच पॉजिटिव ही हो जाएंगे। हालांकि दिल टूटने के मामले में ज्यादातर लोग नेगेटिविटी का ही शिकार होते हैं, फिर भी आप थोड़े से प्रयास से नेगेटिविटी का शिकार होने से बच सकता है। इंग्लिश में एक कहावत है, आई एम नॉट ए फूल टू गिव अप व्हाट आई कैनॉट कीप इन ऑर्डर टू गेन व्हाट आई कैनॉट लूज। दोस्तों, गोरा गया है तो काला आएगा, काला गया है तो गोरा आएगा। किसी चीज का कमी नहीं है, आप सिर्फ पॉजिटिव रहिए। अगर उसने आपका दिल तोड़ा है, आपको धोखा दिया है और आपको छोड़कर चला गया है या चली गई है, तो इसका मतलब है कि वो शख्स आपके लायक नहीं था। अगर वो आपके लायक होता तो आपको समझता और आपको कभी भी नहीं छोड़ता। अच्छा हुआ वो चला गया या चली गई, क्योंकि आपको और अच्छा बेहतर इंसान ढूंढने का मौका मिला है। अकेले ना रहे, अपने दिल की बात शेयर करें। दिल टूटा हुआ इंसान अपने आप को ज्यादातर अकेला रखना पसंद करता है, क्योंकि उसे कुछ काम करना, किसी से बात करना या किसी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक बात याद रखें, जब कोई शख्स अकेला होता है तो उसके दिमाग में बार बार वही विचार, वही ख्याल आते हैं जिनसे उसे दुख होता है। वो बार बार इसी बात को सोचता रहता है कि उसने मेरे दिल को क्यों तोड़ा, मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया, जिससे उसके दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगता है। उसका दर्द और बढ़ जाता है और वो और परेशान हो उठता है और इस परेशानी में कभी कभी वो ऐसा कदम उठा लेता है जिसके कारण उसे पहले से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए अच्छा यही है कि आप अपने आप को अकेला ना रखें। अपने दिल की बात को अपने दोस्त या अपने परिवार के किसी सदस्य से शेयर करें। शेयर करने से सामने वाला आपको भावनात्मक रूप से, इमोशनली आपको हेल्प करेंगे, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में आपकी मदद करेगा, जिससे आपके दिल का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा। खुद को दोष ना दे, खुद को सजा ना दे। कभी कभी हमारे किसी कमी से या हमारी किसी गलत आदतों के कारण से भी रिश्ते टूट जाते हैं और हमारा साथी हमें छोड़कर चला जाता है। ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग खुद को दोषी मानकर खुद को सजा देने
देने लगते हैं या अपने साथी को दिखाने के लिए खुद को चोट पहुंचा लेते हैं, जो किसी भी तरह से सही नहीं है। इससे खुद अपना ही नुकसान होता है। इसीलिए अपने कमियों और गलत आदतों को दूर करके अपने आप को पहले से बेहतर इंसान बनाने के प्रयास करें। मुझे हर हाल में इस दर्द से बाहर निकलना ही है। दोस्तों, एक सच्चाई ये भी है कि ज्यादातर लोग धोखा देने के बाद आपके बारे में सोचते भी नहीं है, और आप किस हाल में हैं या किस दर्द से गुजर रहे हैं इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए उनसे इस बात की उम्मीद रखना छोड़ दो कि वो आपसे आपका हाल पूछेंगे, और इस बात की उम्मीद तो बिल्कुल भी ना रखें कि वो अब आपकी जिंदगी में वापस आएंगे। इसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए जितने जल्दी से जल्दी हो सके उनके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दे। जितना जल्दी हो सके उन्हें भूल जाए। जितनी जल्दी हो सके इस दर्द से बाहर निकलने का प्रयास करें। अगर फिर भी उसका ख्याल या उसका याद आपको बार बार परेशान करे तो खुद से कहे, जब वो बेवफा मुझसे दूर रहकर खुश है तो मैं भी उससे भूल जाऊंगा। मैं भी उसके बिना खुश होकर दिखाऊंगा, और एक दिन मैं उसकी यादों से और इस दर्द से बाहर निकल जाऊंगा और हर हाल में निकलूंगा। दोस्तों, आपकी जिंदगी का लक्ष्य किसी बेवफा की वजह से अपने सपनों को भुलाकर खुद को बर्बाद करना नहीं है। आपकी जिंदगी का लक्ष्य उस बेवफा को भुलाकर हर हाल में अपने सपनों का पूरा करना है। आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है और बुलंदियों को छूना है। दोस्तों, दिल तोड़ देना किसी के लिए एक खेल हो सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि किसी का दिल टूटने पर सिर्फ उसका दिल ही नहीं टूटता है, बल्कि उसके बहुत से ख्वाब, उसके अरमान, उसके सपने, उसके ख्वाहिशें, उसकी खुशियाँ, उसका भरोसा, बहुत कुछ टूट जाता है। वो शख्स अंदर से बिखर जाता है जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार टूटा हुआ दिल बड़ी मुश्किल से जुड़ता है, और कभी कभी तो इसका दर्द जिंदगी भर रहता है। इसीलिए अगर आप किसी से प्यार करो तो सच्चा प्यार करो और उसे निभाओ। अगर आप निभा नहीं सकते तो किसी के दिल, किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो, और कभी भी किसी का दिल मत तोड़ो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। आपका ये छोटा सा मदद मुझे आगे बढ़ने में मोटिवेट करेगा। थैंक यू वेरी मच।